हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। इस क्लास में हम सीखेंगे मेन्यू बार के बारे में कि मेन्यू बार में क्या हमें फीचर मिलते हैं, टूल मिलते हैं जिसको हम यूज़ कर करके अपने डिज़ाइन को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं फाइल में। फाइल में हमें क्या मिलता है ये देखते हैं। फाइल में हमें मिलता है न्यू, कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है। इसको अगर मैं कंट्रोल एन करता हूँ तो तब भी ये सेम पैनल जो है उसको ओपन करेगा। यहाँ पर फाइल में जाके न्यू डॉक्यूमेंट करता हूँ तो तब भी हमें ये मिले सेम जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास आता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट कहेंगे तो हमारे पास जो टेम्पलेट हमारी फाइल के अंदर होंगे जैसे कि ये देखिए बैनर एड्स का जो है ये साइज में दे दिए सारे कि बैनर एड्स के कौन कौन से साइज होते हैं वो सारे साइज में दे दिए हम। उसके बाद हमारे पास आता है ओपन, मतलब हमारे पास जो पहले डिज़ाइन रेडी है बना हुआ है उसको हमने कुछ चेंज करना है या उसको लेके आना है अपने सिस्टम के अंदर। तो कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट की है या फिर यहाँ से फाइल में जाके ओपन भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं मेरे पास कुछ अगर डिज़ाइन है यहाँ पे तो मैं लेके आता हूँ। जैसे कि ये मैं थंबल लेके आता हूँ, ये देखिए इसी कोर्स का थंबल है। ठीक है दोस्तों, ये मैं लेके आया। और उसके बाद में ये हमारे पास आता है ओपन रिसेंट फाइल्स। ओपन रिसेंट फाइल मतलब जो हमने पहले अभी रिसेंटली काम किया हुआ है वो कुछ 20 जो फाइल है उनकी ये हमें जो है वो दे रहा होता है कि हमें डायरेक्टली ओपन ना करना पड़े। यहाँ से हम इजीली ओपन रिसेंट फाइल जो है उसका यहाँ से ओपन कर सकते हैं बैकअप। ये देखिए अभी ये फाइल जो है वो शायद डिलीट हो गई है बैकएंड से, तो इसलिए ये जो ओपन नहीं हो रही, ये भी डिलीट हो गई है। इसमें लोगो था, चलिए मैंने कुछ डाटा डिलीट किया तो उसमें से डिलीट हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है क्लोज। क्लोज मतलब जैसे ये वाला जो आर्टवर्क है, फॉर एग्जांपल ये वाली जो फाइल ओपन हुई है इसको हमने क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू से शॉर्ट कर दी है यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आता है सेव। और कंट्रोल एस सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा या पूछेगा कि कहाँ पे आपको आपने सेव करना है, तो यहाँ से सेव होता है। और उसके बाद में सेव एज, अगर हमने जो पहले सेव हुआ है उसकी कॉपी सेव करनी है तो सेव एज करेंगे, यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल एस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आता है सेव एज अ कॉपी। इसका ऑल्ट कंट्रोल एस करेंगे तो डायरेक्टली उसकी कॉपी जो है वो हो जाएगी। सेव एज ए टेम्पलेट। सेव एज ए टेम्पलेट जैसा कि पहले हमने अभी एड्स के टेम्पलेट ओपन किए थे, सेम इसी तरह आपने अगर साइजेस का जो है वो सेव करना है टेम्पलेट में तो वो उस फाइल में सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एवर्ट F12 इसकी शॉर्टकट भी है। इसमें अगर फॉर एग्जांपल हमने कुछ जो है वो ऑफ कर दिया है तो उसको दोबारा ओपन करने के लिए ओपन करने के लिए जो है हम कर सकते हैं इसको फेवर्ट। उसके बाद सर्च एडोबी स्टॉक हमें मिलता है। एडोब स्टॉक में से अगर कुछ आपने देने हैं डिज़ाइन वगैरह या कुछ टेम्पलेट वगैरह तो वहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको परचेज़ करना पड़ेगा इलस्ट्रेटर भी और एडोबी स्टॉक भी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आता है प्लेस। प्लेस मतलब क्या चीज़ है कि फॉर एग्जांपल हम कोई डिज़ाइन है जैसा कि एक क्लाइंट ने आपको डिज़ाइन दिया है, उसने फ़ॉन्ट जो है वो कर्व आउटलाइन नहीं किए, लेकिन आप जैसे ओपन करते हैं तो आपके फ़ॉन्ट अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो वो मिसिंग मिलेंगे आपको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। प्लेस इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट पी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मुझे फॉर एग्जांपल ये कस्टमर ने दी है फाइल, तो मैं उसे जैसे ही इसको ओपन करता हूँ, मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट पी। इसकी शॉर्टकट की है, मैंने शॉर्टकट से की से ओपन किया। जैसा कि मैंने ये ओपन किया, इसको मैं कहीं भी जो है ना, ये देखिए ये लिंक हो गया है ये हमारा फाइल। अगर मैं इसको इन्वाइट करता हूँ तो अगर कस्टमर ने जो है फॉर्म को वो कर्व नहीं किए होंगे तो आपके यहाँ सिस्टम में और मिसिंग मिलेंगे, तो आपको डाउनलोड यहाँ करने पड़ेंगे। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, तो आप उसको यहाँ पे लिंक करके फाइल ले आए। उसके बाद में ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे फ्लैट एंड ट्रांसपेरेंसी कर लें। ठीक है दोस्तों, हाई रेजोल्यूशन में आके कंट्रोल और कन्वर्ट ऑल टेक्स्ट टू आउटलाइन। ठीक है, ये करेंगे, एंटी एलियासिस करेंगे, ठीक है, ऑन करेंगे और ओके कर देंगे। तो आपके जितने भी फॉन्ट होंगे वो आउटलाइन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको फॉन्ट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमें मिलता है फाइल में जाके
प्लेस एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट अगर करना है हमने जेपीजी में या पीएनजी में, देखिए मैं बताता हूँ फाइल्स के बारे में। फाइल में जाके एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एज एक्सपोर्ट स्क्रीनर्स जो है ना, ये यहाँ पे आता है कि आपने कौन से फॉर्मेट वगैरह में पूरा यहाँ पे शो कर रहा था, पीएनजी में करना है, जेपीजी में करना है, एसवीजी में करना है, पीडीएफ में करना है। ये दूसरा दूसरा मेथड है ये। और एक और मेथड कौन सा है, एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा फाइल। आपने ऑटोकैड में सेव करना है, बीएमपी में, सीएसवी में, इनहैंस में सेव करना है, फ्लैश में सेव करना है, जेपीजी में सेव करना है, पीएनजी में सेव करना है, या पीएसवी में फोटोशॉप की फाइल में सेव करना है, एसवीजी में नेटिव फाइल में सेव करना है। ठीक है। ये टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना है जो डॉक्यूमेंट्स का होता है फॉर्मेट, या विंडो मेटा में करना है सेव। तो यहाँ से हम लोग उसका जो है वो चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट उसका। ठीक है। उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे सेव एज अ फ्लेक्सी। ये वेब का कुछ है, वेब के वाले जो काम करते हैं, वेब पे जो उनका फाइल फॉर्मेट होता है तो उसमें जो है वो सेव करते हैं इसको। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोर्ट सिलेक्शन। एक्सपोर्ट सिलेक्शन का मतलब है कि जो जो फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मल्टीपल हैं चीज़ें एक कार्डबोर्ड के अंदर, जैसा कि मैं इसकी 2-3 कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी जो है यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट सिलेक्शन जो मैंने सेलेक्ट किया होगा ये उसी को ही एक्सपोर्ट करेगा, ये वाली को। ठीक है, बाकियों को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। एक्सपोर्ट सिलेक्शन इसका मतलब ये वाला। आपको कौन से फॉर्मेट में सेव करना है, जेपीजी में, एसवीजी में, पीडीएफ में, वो फॉर्मेट बताना है, यहाँ से लोकेशन बतानी है आपने, तो जो है उसको फिर ये सेव कर देगा। उसके बाद हमारे पास आता है पैकेजेस। फ़ॉन्ट शिफ्ट कंट्रोल पी। पैकेज मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को फ़ाइल देनी है, लेकिन उसके पास फ़ॉन्ट नहीं है, या फिर एज़ अ पैकेज भेजना चाहते हैं अपने फ़ाइल को, अपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया हुआ है इसके अंदर फिर डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो उसके पास जो है जब वो ओपन करेगा तो उसके पास जब हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फ़ॉन्ट जो है सिस्टम ऑटोमैटिकली अलग करके दे देगा। ठीक है, उसके जो है फाइल फॉर्मेट अलग-अलग दे देगा, पीडीएफ तो अलग दे देगा, जेपीईजी जो है वो उसको अलग दे देगा। ठीक है? तो इससे ईज़िली हम लोग सारा जो है ना उसका मटेरियल जो है डिज़ाइन के अंदर यूज़ किया हमने वो ईज़िली एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किसी भी दूसरे को भेज सकते हैं। जब वो अपने सिस्टम में ओपन करेगा फ़ाइल तो वो फ़ॉन्ट भी जो है वो इंस्टॉल कर लेगा, तो उसको फ़ॉन्ट मिसिंग नहीं है फिर देखेंगे। उसके बाद था स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट्स में यहाँ पे आ रहे होते हैं एक्सपोर्ट, डॉक एज़ अ फ्लैश, इमेज ट्रेसिंग तो यही है जो हमने देखा था लास्ट पैनल में, इमेज ट्रेस वाले पैनल में। सेव एज़ अ डॉक्यूमेंट पीडीएफ सेव करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट से भी। ठीक है? उसके बाद सेव एसवीजी में अगर सेव करना है तो वो कर सकते हैं हम। उसके बाद डॉक्यूमेंट सेटअप आता है। डॉक्यूमेंट सेटअप ये इसमें हमें मिलता है यही कि जब हमने यहाँ किया था, ठीक है, जो वहाँ पे जो आ रहा था डॉक्यूमेंट सेटअप वो यहाँ पे भी वही आ रहा था, जैसे कि यहाँ पे यूनिट हमें मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पे ब्लेड मिलती है। ब्लेड क्या होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि 5 मैं ब्लेड डालता हूँ तो ये 5 सब में हो गया। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो यहाँ से मैं किसी भी स्पेसिफिक की जो वैल्यू है वो चेंज कर सकता हूँ। शो इमेज आउटलाइन मोड, इसके ऊपर चेक नहीं लगाना हमें। हाइलाइट सब्स्टिट्यूट ग्लैब्स, इसके ऊपर चेक लगा देता हूँ। उसके बाद हमें ग्रिड साइज़ जो है वो को इतना रखना है। ठीक है, ग्रिड कलर कौन सा रखना है। ठीक है, अ, उसके बाद सिमुलेट कलर पेपर, इसको अनचेक ही रखेंगे और ओके कर दूँ। ये तो ये देखिए दोस्तों, जिस साइड में मैंने ब्लेड को ज़्यादा किया था तो उस साइड में ब्लेड ज़्यादा हो गई है। ये मोस्टली यूज़ होती है प्रिंट के काम में, क्योंकि हमें डिज़ाइन का जो बैकग्राउंड होता है उसको बढ़ा के 5 जो है उसको बढ़ा के करते हैं, क्योंकि जब वो सेटिंग वाला बंदा सेटिंग करता है तो फिर उसके बाद प्रिंट होती है प्लेट या फिर डिजिटल में प्रिंट होता है, वो कटिंग के टाइम में जो है वो वाइट ना आए। इसलिए हम थोड़ा ब्लेड को बढ़ा के डिज़ाइन को बैकग्राउंड को एक्स्ट्रा करके जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ताकि सेटिंग वाले बंदे के लिए ईज़ी रहे। फाइल में जाके डॉक्यूमेंट सेटअप हो गया हमारा। डॉक्यूमेंट कलर मोड, यहाँ पे देखिए अगर हमने जो प्रिंट के ऊपर काम करना है तो सीएमवाई के ऊपर करना है मोड में, और जब स्क्रीन वाली किसी चीज़ के ऊपर काम करना है तो आरजीबी मोड कलर में करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फाइल इन्फो आती है हमारे पास।
तो ये फ़ाइल की पूरी इन्फो दे रहा होता है। यहाँ पे देखिए जीपीएस डाटा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आता है प्रिंट, कंट्रोल पी इसकी ज़रूरत की है प्रिंट। यहाँ से अगर आपका प्रिंटर अटैच है तो अटैच है तो वो यहाँ पे ये शो करना शुरू कर देगा। ठीक है। अभी माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ के अंदर सेव कर सकता हूँ या फिर अगर हमारा साथ कंप्यूटर के साथ में प्रिंटर अटैच है तो यहाँ से उसकी पूरी जो सेटिंग वो होती है। यहाँ पे कॉपी कितनी देनी है, हमने रिवर्स ऑर्डर देना है, इग्नोर आर्टबोर्ड करना है। फॉर एग्जांपल आर्टबोर्ड को यहाँ पे करूँगा, अगर चेक लगाऊँगा तो ये देखिए आर्टबोर्ड को इग्नोर कर देगा अपने हिसाब से। सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली छोटा-बड़ा भी कर सकता है साइज़ को, तो इसको चेक नहीं लगाना हमने। उसके बाद साइज़ आते हैं हमारे पास, कौन से साइज़ में देना है, ए4 में, ए3 में, ए5 में। ठीक है, किस साइज़ में आपको चाहिए, पेपर का साइज़ क्या है, उस हिसाब से हम यहाँ पे मीडिया साइज़ देते हैं। ऑटो रोटेट यहाँ पे इसके ऊपर छक्का लगा के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंट लेयर्स, तो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रखेंगे, डू नॉट स्केल। अ, मतलब हमने उसको बड़ा या छोटा नहीं करना, तो जो एक्चुअल साइज़ है हमारा वही प्रिंट आना चाहिए, तो उसके बाद प्रिंट दे देंगे तो आपका प्रिंट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सेप्ट कंट्रोल क्यू, इसकी शॉर्टकट की है, अगर मैं एक्सेप्ट करूँगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएँ, मतलब क्लोज़ हो जाएँगे और यहाँ से जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा। मैं आपको बता देखिए अभी ये पूछ रहा है कि ये डॉक्यूमेंट को आपने सेव करना है या नहीं करना? ठीक है, उसके बाद में इसको मुझे नहीं करना, ये देखिए क्लोज़ हो गया।